भारत 29 रन से ज़रूर जीत गई, लेकिन जो अमेरिका की टीम थी उनके खिलाफ पहली बार जो खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, तो इससे बेहतर जीत की उम्मीद थी क्योंकि भारत जो वर्ल्ड चैंपियन है और ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही है। और एक समय उनके पावर प्ले में 4 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए और एक समय तो 77 रन पे 7 विकेट गिर गया और उस समय मानो भारत बैकफुट पे था और लग रहा था कि जैसे भारत विकेट बचाने के लिए खेल रहा है। क्या ये इससे बचा जा सकता था? जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भारत शायद बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि आप कमज़ोर टीम के खिलाफ जो रणनीति अपना रहे थे कि आओ और मारो, ठीक है रणनीति अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में जो बल्ले और गेंद का जो संपर्क होता है वो सही होना चाहिए। टीम कमज़ोर या मजबूत तो अलग बात है, क्योंकि आपको क्रिकेटिंग रूल्स, क्रिकेटिंग वैल्यूज़ पे खेलना होगा, बॉल के मेरिट पे खेलना होगा। शायद यही गलती भारतीय टीम से हो गई। वो तो धन्य हो सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने कप्तानी पारी खेल दी 84 रन की। बहुत दिनों के बाद सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली। वे फॉर्म में चल रहे थे इधर इससे पहले वाले सीरीज से, लेकिन एज ए कप्तान वन मैन आर्मी बनकर खेल रहे थे, अकेले खड़े हो गए थे। क्योंकि अगर वो नहीं खड़े होते, आप गौर कीजिए जो 29 रन का फासला था वो बहुत ज़्यादा का नहीं था। तो सूर्या आज लग रहा था कि वो सूर्या हैं जिसके कारण उन्हें कप्तानी दी गई। और लेकिन दूसरे बल्लेबाज वैसे ओपनिंग ठीक रही ईशान किशन से, वो अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा या तो जीरो या हीरो वाली जो पारी उनकी अभी भी रुक नहीं रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन आप कभी ज़ीरो हो जाते हैं, कभी हीरो हो जाते हैं, इसी से बचा जा सकता है। ठीक है, आपने टेम्पलेट सेट कर रखा है कि या तो मैं मारूंगा, पहले गेंद से मारूंगा, भले ही मैं आउट हो जाऊं। टीम ने भी आपको लिबर्टी दे रखी है, लेकिन अगर मजबूत टीम रही, कोई बड़ी टीम आएगी, वर्ल्ड कप है, से बड़ी टीमें भी मिलेंगी आपको। ये टेम्पलेट क्या आपका चेंज होगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो फिर से अब अगर आप जीरो पे आउट होते हैं तो टीम कहीं मुश्किल में फंस सकती है। खासकर तब जब दूसरा भी जो ओपनर है वो भी अगर जल्दी आउट हो गया, तो फिर जो पीछे के बल्लेबाज पे है वहाँ प्रेशर आ जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी फालतू का रिस्क लेने से बच सकते हैं ना। आपके पास शॉट्स हैं, आप पावर प्ले के बाद भी रन मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पावर प्ले में ही आपको मारना है, क्योंकि आपके पास इतने रेंज ऑफ शॉट्स हैं, आपका पिकअप शॉट्स है, आपके बहुत लॉन्ग हैंडल अच्छे शॉट्स आते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा विचार कर सकते हैं। वैसे टीम मैनेजमेंट का अगर ये फैसला है तो फिर रिजल्ट आना चाहिए। वहीं पे फिर जो नीचे के बल्लेबाज हैं वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। रिंकू को भी मौका मिला, लेकिन आज उन्हें हीरो बनने का मौका था। यही सब टाइम होता है जब एक जो नीचे के बल्लेबाज हो, जिनका कि बैटिंग पोजीशन सर्टेन नहीं रहेगा हर मैच में, तो रिंकू को आज बड़ी पारी खेलनी थी, फिर से वो फेल हो गए। हार्दिक पांड्या अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज रन नहीं बना, कोई नहीं, लेकिन वो फॉर्म में हैं। तो वहीं सूर्या के अलावा कोई भी बल्लेबाज बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए। तिलक वर्मा जो बहुत दिनों के बाद, इंजरी के बाद जो रिटर्न हो रहे थे, उन्होंने अच्छी पारी खेली, टच में लग रहे थे, पहली बॉल से उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसको बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, टू अर्ली है, तिलक वर्मा को भी जज नहीं कर सकते, ईशान किशन को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो 20 रन भी वो बनाए वे लग रहे थे कि टच प्लेयर हैं। तो इससे टीम का मोमेंटम तो ठीक था, बस जो विकेट का सिलसिला रुक नहीं रहा था, जिस कारण से भारतीय टीम थोड़े बैकफुट पे नजर आने लगी। इस जीत में सबसे ज़्यादा जो खुशी मिली होगी भारतीय दर्शक को, वे सूर्य कुमार यादव के जो 360 डिग्री शॉट्स आ रहे थे, जो अपने विल पे अपने मर्जी से मारे जा रहे थे, आखिरी ओवर तक उन्होंने अपने रेंज ऑफ शॉट्स दिखाए। ये सूर्य कुमार यादव जो 1.5-2 साल पहले ऐसे खेला करते थे, वो फिर से कमबैक करके, यानी कि फॉर्म का कमबैक उनका बोलेंगे, क्योंकि टीम में तो कप्तान ही है। तो ये सबसे सुकून भरी बात रही। अदरवाइज ये जो यूएसए की टीम है, इससे जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं एक और जो मोहम्मद सिराज, जब अगर बॉलिंग की बात कर ले, मोहम्मद सिराज का जो अच्छा विकेट लेना भारतीय टीम के लिए प्लस में होगा, क्योंकि अभी तो बुमराह को रेस्ट कराया गया है, लेकिन ऐसा मौका आ सकता है कि कभी बुमराह चोटिल हो जाए या अर्शदीप सिंह चोटिल हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जो सिराज ने अच्छी विकेट लिया, 3 विकेट उन्होंने महत्वपूर्ण लिए, तो उनको मौका मिल सकता है। इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको, क्योंकि बहुत दिनों से वे जो इस सेटअप में नहीं है, मैच रेगुलरली नहीं खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बिग प्लस निकल कर आया, अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। वैसे अदरवाइज इसके अलावा जो भी जिनका परफॉर्मेंस आ, चाहे अक्षर पटेल का हो, वे तो अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं, लेकिन ये जो 2 मेजर जो इस मैच से निकल कर आया पॉजिटिव, वो भारत के लिए आगे काम आएगा। एक तो सूर्या का ज़बरदस्त 360 डिग्री फॉर्म में आना, और दूसरा मोहम्मद सिराज का फिर से
विकेट लेना, क्योंकि बहुत दिनों से वे विकेट नहीं ले रहे हैं। वनडे में भी उनकी जगह अंदर बाहर होते रहते हैं, वे टेस्ट में तो उनकी जगह पक्की है, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है। और उनको उन पे इल्ज़ाम लगने लगा था कि सिराज विकेट टेकर नहीं है क्या। तो इससे उन्होंने अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया और टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि टीम कभी ज़रूरत अगर पड़ी तो उनको एज ए विकल्प देख सकती है। भारत के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि भारत की शुरुआत जब खराब स्टार्ट रही है टूर्नामेंट में, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, तो बाद में भारत पिक करती है और वो अच्छा है एक तरह से। क्योंकि अगर शुरुआत के आप मैच जीतते जाएं, 2023 में याद कीजिए, जो भारत ने लगभग सभी मैच जीत गए थे, आसानी से जीतते जा रहे थे, लेकिन फाइनल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हुए ओडीआई का हार गए थे। तो एक तरह से अच्छा रिमाइंडर कॉल है ये कि आप रियलिटी चेक हो रहा है आपका, कि जो कमियां हैं आपकी, आप उसको बहुत जल्द दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अभी कमज़ोर टीमें हैं। तो एक तरह से अर्ली वेकअप कॉल रहा भारतीय टीम के लिए। जीत तो वे गए, लेकिन यूएसए जैसी एकदम न्यू टीम के अगेंस्ट आपको स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ गया। तो भारत के लिए वेकअप कॉल है कि बहुत जल्द आप ओवर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस में आए और चीज़ों को ग्रांटेड ना लें, ईजी ना लें, क्योंकि क्रिकेट है ये, किसी दिन किसी का हो सकता है। खासकर T20I में, जहां 1-2 ओवर्स और बल्लेबाज ने अगर 2-3 अच्छे शॉट्स मार दिए, 3-4 छक्के लगा दिया अपोजिशन ने, तो मैच आपके हाथ से निकल भी सकता है। तो एक तरीके से भारत के लिए ये अर्ली कॉल्स है कि आप आगे चीज़ों को ईजी ना लें और पूरे फोकस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और प्रेशर बिना लिए हुए कि आप विजेता टीम है और खासकर आप घर पर खेल रहे हैं, तो इसका आपको दबाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है कि जो मेज़बान टीम है वे लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीत पाई हो। लेकिन कौन कहता है कि इतिहास अगर नहीं बना है तो फिर से नहीं बन सकता है। इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास बनाने वाला होना चाहिए, जिस तरह समय बदलता है बस बदलने वाला होना चाहिए। तो हो सकता है भारत ही वो टीम बनेगी जो पहली बार लगातार दूसरे बार मेज़बानी करते हुए भी वर्ल्ड कप लाएगी। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि लगातार कोई टीम डिफेंड नहीं कर पाई है, खासकर T20I का जहां तक सवाल है। तो भारत उम्मीद यही कि करेंगे सभी इंडियन कि भारत फिर से विजेता टीम बने। क्या ईशान किशन के ओपनिंग स्लॉट मिलने से ये क्लियर हो गया है कि आगे वे सभी मैचेस में खेलेंगे? क्योंकि इस पे भी पर्दा सा है, क्योंकि देखना होगा कि जो बड़े मैचेज हैं क्या उसमें संजू खेल पाएंगे। वह लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में ईशान किशन दिख रहे हैं, तो आगे भी लगभग सभी मैचेज में वही ओपनिंग करते दिखेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर भारत क्वालिफाई कर गया तो हो सकता है संजू का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए या उनको एज ए विकल्प रखने के लिए, हो सकता है अगर भारत क्वालिफाई कर जाएगी, रन रेट का कोई इशू नहीं रहेगा, तो टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर एक चांस उन्हें दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि भारत अंक तालिका में कहाँ रहेगी, कितने पॉइंट से क्वालिफाई कर रही है, और वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना होगा कि ऐसा चांस लेने से कहीं भारत को कोई नुकसान तो नहीं है। जब भारत पूरी तरीके से अपने सेफ जोन में होगी तो ही वो ऐसा रिस्क ले सकती है। अदरवाइज फिलहाल ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की ही जोड़ी आप लोगों को ओपनिंग करते दिखेगी, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी सबको थी और यही सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि बाकी के जो अंदर जो चेंजेस हैं नीचे, वे बहुत कम ही होंगे, या तो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े बहुत होंगे या ऑलराउंडर्स में थोड़े बहुत होंगे। ओपनिंग में फिलहाल चेंज होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईशान किशन ने अपनी जगह लगभग पक्की ही कर ली पूरे टूर्नामेंट के लिए।